ये जो कॉन्फ्रेंस था, ये कम्बिनेशन दो डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, ये दोनों मिल करके ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन ये 2 दिन के लिए 13 और 14 अक्टूबर को किया। और इसका शॉर्ट फॉर्म में इसका हम कहते हैं इंफ्रामेट भारत 2025। बेसिकली द मेन थीम ये था 2 डिपार्टमेंट्स के कॉन्फ्रेंस करने का कि आज जो हमें जो चैलेंजेस है सिविल डिपार्टमेंट्स को और मटेरियल्स डिपार्टमेंट्स को, तो जो मटेरियल्स हमें चाहिए एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉसिबल्स हो और दूसरा कि अफोर्डेबल हो, ये तीनों को देखते हुए एक 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें जो पार्टिसिपेंट थे जैसे एक प्रोफेसर एक्स हमारे डायरेक्टर डॉक्टर राकेश सहगल, जो हमारे एक्स डायरेक्टर है, अभी वो NIT हमीरपुर में है, वो एक थे। दूसरे थे IIT इंदौर के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मिश्रा। इस तरह से IITs NIT कई जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ के स्पीकर थे। और इस NIT से भी हमारे स्टाफ, फैकल्टी, स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर सभी ने पार्टिसिपेंट किया। और इसमें 2 तरह की थीमें थी। इसमें जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो एक हेड सिविल और हेड मेटलर्जी और साथ में डीन PND, एक बड़ी टीम थी जिन्होंने इस सारे मटेरियल्स का जो रिसर्च पेपर इसमें जो सबमिट हुए हैं उसको इवैल्यूएट किया। और उसके बाद इसको आज जो है उसमें बेस्ट पेपर अवार्ड्स, पोस्टर प्रेजेंटेशन और सारी जो भी टेक्निकल सेशंस थी उसमें दिए गए, जो आज अभी हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी जो मेन थीम है हम ये बताएंगे कि इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो 2-3 डिपार्टमेंट मिल के हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें सिविल है, सिविल को मटेरियल्स चाहिए, मेटल्स चाहिए। तो मेटल कैसा हो, अगर हम मकान बना रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, अगर उसके ऊपर हम पेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो पेंट कैसा होना चाहिए। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो बाहर से दिखता है, अंदर से मजबूत और बाहर से अफोर्डेबल, सस्टेनेबल, इसी थीम पर ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन रखी गई थी। और इसमें एक और चैप्टर ऐड हुआ था, इसको बोलते हैं धातु चैप्टर से बोलते हैं, ये शॉर्ट में इसका मतलब होता है मेटल। तो कई और सोसाइटीज़ मिल करके इस कॉन्फ्रेंस को किया था। और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आज के जो रिसर्च स्कॉलर है, साइंटिस्ट हैं, वो एक ऐसा मटेरियल डेवलप करें जो जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सडनली टेम्परेचर राइज़ होता है, सडनली टेम्परेचर डाउन होता है, तो कन्वेंशनल मटेरियल अब ये पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा मटेरियल बनाना है जो फिजिबल क्लाइमेट के हिसाब से हो, जैसे कश्मीर का क्लाइमेट, उसी तरह से अगर आप राजस्थान में जाएंगे वहाँ एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर बहुत आगे तक चला जाता है, 40 क्रॉस के 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। कश्मीर में आप देखेंगे तो यहाँ हॉट टेम्परेचर 39 जाता है, जो 33 से ऊपर कभी नहीं था। उसी तरह से माइनस टेम्परेचर भी सडनली श्रीनगर में -9, -10 आ रहे हैं। आपका लद्दाख में वहाँ भी टेम्परेचर भाग रहा है। उसी तरह से आपका गुलमर्ग है, वहाँ भी माइनस टेम्परेचर एक्सट्रीम हो रहा है। तो इस हालात को देखते हुए हमें अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और फिजिबल मटेरियल डेवलप करना, उसी से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस था। और ये सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हिस्सा लिए, जिनको बेस्ट पेपर्स मिले हैं एक्टिविटी में, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह से काम करेंगे और अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा ये थी। हाँ, 2 चीज़ें हैं, एक ये जो हमारे यहाँ जो रेन सीज़न है और एक का इंटेंसिटी, ये दोनों चीज़, ये दोनों ही चीज़ बदल गई है। जो हमारा जो कन्वेंशनल रेन सीज़न हम जिसको मार्च और अप्रैल कहते थे, वो एक्सटेंड होकर के आपका मई, जून भी गया, अगस्त और में चला, जो होता था वो अगस्त से सितंबर में चला गया। अब अक्टूबर के महीने में भी रेन सीज़न हुआ। तो जो क्लाइमेट में जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो चेंजेस हुए हैं। दूसरा कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई, यानी कि सडनली आपके अंदर अगर रेन हो रहा है तो जिस स्पीड से और जितना अमाउंट से होना चाहिए था वो भी अब कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल इसको कहते हैं। कि दिन भर में जितनी बारिश होनी चाहिए वो आधे घंटे में बारिश हो जा रही है। उसके वजह से आपकी रोड, आपके मकान और ख़ास करके जो पहाड़ है, पहाड़ के भी कई तरह के हैं, कहीं पे आपके सख्त हैं, कहीं पे कमज़ोर हैं, उनके ऊपर बहुत असरात पड़े हैं जो कि कभी इस जोन में नहीं था।
इसको देखते हुए अब ये चैलेंज है हम लोगों के लिए कि अपने मकान और अपने रोड और सड़क इस तरह से बनाएं जो इसको रेजिस्ट करे। इसलिए हमने कहा कि इस क्लाइमेट को देखते हुए इसी कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस किया गया है कि जो कन्वेंशनल हमारा जो सीमेंट का और कन्वेंशनल जो हम टार से रोड बनाते हैं, अब नहीं, अब हम लोग इसको मेटेलिक रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि JSW प्लांट आपका पुलवामा में आ रहा है, स्टील का, जिंदल स्टील, उसमें से जो स्लैग निकलेगा उस स्लैग को हम सीमेंट के साथ मिला करके रोड बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो रेन के वजह से और हेवी स्नो के वजह से जो रोड डैमेज होता है उसमें कमियां आएगी। इस तरह के रिसर्च हमारे चल रहे हैं और इसके मॉडल तैयार हो रहे हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और बाकी मटेरियल साइंस भी मिलकर आगे काम कर रहा है और बहुत सारे प्रोफेसर इसमें काम कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, पहले ही बताया हमारे रजिस्ट्रार साहब ने, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग ने मिल के ये ऑर्गेनाइज की है। मेन फोकस वाज ऑन मटेरियल्स। Although we missed mechanical engineering department, they are also working on the modern materials. They were not part of this. But I'm talking from civil engineering department. In civil engineering department, here we are using the new materials in transport, in structures, and in geotechnical, in slope stabilization also. In transport, here we are working mainly on macadam. We have issues in macadam, particularly in the cold region areas like Ladakh and also in Srinagar also. A lot of research is going on where we are using the waste materials, like we are using the rice husk, we are using the rubber, and we are trying to improve the applicability of the macadam, and we are hopefully we will get the recommendation for the Indian standards so that they will get accepted, and we can then use them in our roads. Similarly, in case of structural engineering, we also have issues with concrete, mainly because concrete is considered to be very brittle. There also we use fly ash, we use fibers also. Now FRP is also very common, which we use in the retrofitting of the structures, particularly after damage. That material, we are also working on that also, and some papers were presented in this conference. And I hope that whatever presentations we have made, our students, our research scholars, that will be helpful not to those participants, that will be helpful to other researchers who are working at the national level or at the international level as well.